प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक गुरु और गोविंद। सात संगत जी, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो गुरबाणी में एक शब्द आता है कि शिष्य बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि किसको पहले चरणों को छूऊं। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन गुरबाणी में शब्द आता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद परमात्मा, निरंकार, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, इसके कई नाम हैं। कृष्ण भी कहा जाता है, इसे ईसा भी कहा जाता है, गॉड भी, खुदा भी, निरंकार भी, जो हर जगह पर, हर जर्रे में, हर कण के अंदर विराजमान है। इस विराट परमात्मा के दर्शन तो मुझे गुरु ने ही करवाए हैं। गुरु का अर्थ है, गु और रू दो शब्दों से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले जा रहा है वो तो मेरा सदगुरु है। सत्संग जी, इसीलिए मैं पहले अपने सदगुरु को ही नमस्कार करता हूँ। इन्होंने ही मुझे गोविंद से मिलाया है। सत्संगत, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, मेरा सतगुरु करे सो होए। लखुशियां पातशाहियां मेरा सतगुरु नदर करे। वेद ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही पार ब्रह्म है, साक्षात नारायण धरती पर कलाधार इस धरती के तख्ते पर आकर हम सब संतों के जीवन को सुधारने के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए ये निराकार की संपूर्ण शक्तियां लेकर साकार सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समय समय पर अनेकों रूप धारण करके ये आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब धरकर मनुष्य शरीरा ये निरंकार की संपूर्ण शक्तियां लेकर आते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे जैसा खाते पीते हैं, ऐसा ही जीवन विचरण करते हैं, लेकिन ये कलाधार होते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, संत ही इनको प्रकट करते हैं। बसरी कहती हैं, बहुत बड़ी महात्मा हुई हैं, वो एक दिन बैठे हुए हैं तो परमात्मा देखने के लिए आए कि ये अपने गुरु से बहुत प्यार करती है, देखता हूँ मुझे ये जगह देती है या नहीं देती। बसरी के पास आकर कहने लगे मुझे अंदर नहीं बुलाएगी। कहने लगी नहीं, अभी मेरे गुरु आने वाले हैं, उनका आसन बिछा हुआ है, उनकी सेवा करनी है तो आप अंदर आ सकते हैं, मैं तो अपने गुरु की इंतजार कर रही हूँ, आप बाद में आना, पहले मेरे गुरु आएंगे। सत्संग जी, गुरु को इतना महत्व दिया जाता है। और जब गुरु आए तो कहने लगी अब आप अंदर आ जाओ, आप आकर इनके साथ इनके चरणों में बैठो, इनकी सेवा करो। और कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं गुरु के दर के ऊपर पानी भरते हैं, सेवा करते हैं, और ये देवता भी गुरु के दर पर जाकर शीश झुकाते हैं, तभी इनको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और रिद्धियां सिद्धियां सतगुरु के दर पर आपा वार देती हैं। सत्संगत रामायण में भी एक वृतांत आता है कि गुरु बैठे हुए हैं, साथ में शिष्य है, बड़ा क्रोधी है और गुरु की इज्जत नहीं करता है। लेकिन गुरु की इज्जत कैसे परमात्मा करवाता है, तो बैठा हुआ शिष्य और कहना नहीं मान रहा है गुरु का। गुरु ने जब शिव जी आए तो शिव जी के तो नमस्कार कर रहा है, लेकिन गुरु को नमस्कार नहीं कर रहा है, गुरु के आगे अवज्ञा कर रहा है।
भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया कि चल तू बोल रहा है, ऊंचा नीचा बोल रहा है, गुरु के आगे जवाब दे रहा है, तो कौवा हो जा। कहते हैं वो काक पुशुंडी जी बन गया। गुरु को फिर दया आ गई। गुरु ने कहा नहीं, मेरे बच्चे को माफ कर दो, ये याना है, इसको माफ कर दीजिए, मंद बुद्धि है, आप इसको माफ कर दो। भगवान शंकर कहने लगे अब तो मैंने कह दिया ये कौआ बनेगा, अगर आपको इसको माफ करना है तो आपको भी इसी पक्षी की योनि में आकर इसे ज्ञान देना पड़ेगा, तब जाकर इसका उद्धार होगा। साध संगत गुरु ने शिष्य पर इतनी कृपा करी कि वो गरुड़ जी बनकर आए, पक्षी राज बनकर आए। उन्होंने काकभूषुंडी जी को कथा सुनाई और उसका उद्धार किया। साध संगत जी, गुरु की मेहर मेहर तेरी दा भरया समंदर, तरस करे ता जग अंदर। पापी तारे तो, ये पापियों को तारने के लिए, सुधारने के लिए, और इस कलयुग में हम इसे ढूंढ नहीं पा सकते थे, लेकिन इन्होंने ही वहां पकड़ कड लीने जन अपने ग्रह, अंध कूपते माया, कहो नानक गुरु बंधन काटे, हरि बिछड़ा तान मिलाया। ये जन्म जन्मांतरों के बंधन, हमारे जो 84 लाख योनियों से हम भुगत रहे थे, उसमें से निकाल कर इन्होंने इस पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करवाए। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। प्यार से कहना